हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्ता और दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB के अंदर 2024 का पांचवा एडवर्टीजमेंट आ गया है वैकेंसीज के लिए। और इसके अलावा दो और एडवर्टीजमेंट आए हैं जिसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इस एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग जो वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए 19 मार्च से 17 अप्रैल तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से। दोस्तों, वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं। हर एक वैकेंसी की एलिजिबिलिटी या फिर जो एज लिमिट है वो डिस्कस करना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ जाकर आप डिटेल एडवर्टीजमेंट को रीड आउट कर सकते हो। तो वैकेंसीज आपकी कैंटीन अटेंडेंट, सेल्समैन ग्रेड, जनरल कॉरेस्पोंडेंट अटेंडेंट, स्टोर कीपर, अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट कम कैशियर, PGD की कुछ वैकेंसीज निकली हैं टीचिंग की, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर, चेयर साइड असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक और ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी है, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे देखो असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर है, स्टेनोग्राफर है, केयर टेकर है, हाउस फादर मार्टन है और नर्सिंग ऑर्डरली है। इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेटर है, डाइटिशियन है और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। इन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें इस एडवर्टीजमेंट में 64 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। टोटल अराउंड 1499 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इन वैकेंसीज के लिए अगेन आई रिपीट 17 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 19 मार्च से आपके फॉर्म निकाले जाएंगे। और यहाँ पे पेज नंबर 4 से आप पोस्ट वाइज डिटेल देख सकते हो, किस पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और एज लिमिट क्या है, और अगर कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है। कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेक्शन आप चेक करोगे, वो क्वालिफिकेशन आपकी लास्ट डेट से पहले पहले कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 19 अप्रैल आई थिंक लास्ट डेट है या 17 अप्रैल, उससे पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन और जितना भी अगर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और जब भी आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करो तो इसेंशियल वाले अगर आप कंप्लीट कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल। डिज़ायरेबल के सेक्शन में अगर कुछ लिखा हुआ है वो आपके पास क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है वो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। सेम केस एक्सपीरियंस का है। एक्सपीरियंस अगर एसेंशियल की कैटेगरी में है तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है डिज़ायरेबल की कैटेगरी में तो वो ज़रूरी नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर एज लिमिट और पे स्केल लिखा होगा पोस्ट वाइज, तो जितनी भी पोस्ट निकाली गई हैं सभी का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसको थॉरोली आप लोग रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस में भी दोस्तों पोस्ट वाइज अलग अलग प्रोसेस बताया जा रहा है। जैसे कुछ कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिनके लिए 1 ईयर का एग्जाम होगा, कुछ कुछ पोस्ट के लिए 2 ईयर का एग्जाम होगा। फिलहाल जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट और एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब 17 अप्रैल 2024 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है और वुमेन कैंडिडेट और कुछ SC ST कैंडिडेट जो हैं और PWD कैंडिडेट वो एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनको कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ती। अब एग्जामिनेशन स्कीम देखिए आप लोग, 1 टीयर जनरल, ये पोस्ट कोड लिखा हुआ है। आप जब पोस्ट की डिटेल दोगे अपनी तो उसका आगे कोड भी लिखा हुआ होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। 1 टीयर जनरल का मतलब है कि इन पोस्ट कोड्स के लिए सिर्फ एक ही टीयर का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर इसमें नहीं है। और MCQ जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 सेक्शन होंगे। अच्छा, एक और सेक्शन है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 5 सेक्शन है, 40-40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो गए। फिर ये 2 पोस्ट कोड है, इनका भी 1 टीयर एग्जाम रहेगा। ठीक है, 200 क्वेश्चन 2 घंटे के। इसमें भी जनरल अवेयरनेस के 35 मार्क्स हैं, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के अगेन 35 हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है और इंग्लिश और हिंदी टेस्ट है। और इसके अलावा बेसिक फेमिलियरिटी विद कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इसके 25 मार्क्स के क्वेश्चन है। फिर अगेन कुछ और पोस्ट कोड आएंगे, वहाँ पर लेवल बताया जा रहा है कि ये भी 1 टीयर टेक्निकल पोस्ट है। इसमें भी जो MCQ आएंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस वगैरह, अरिथमेटिक एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन, उसमें वो सब चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके अंदर सेक्शन बी भी होगा। ठीक है, सेक्शन बी भी इसमें रखा गया है। सेक्शन बी के अंदर MCQ होंगे जो आपको बताए जा रहे हैं। MCQ ऑफ 1 मार्क ईच ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन, यानी कि इन पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है उसके क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जो भी डोमेन है उसके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे उसके। ठीक है, तो इसमें 2 सेक्शन होंगे इसमें इसके अंदर। इसके अलावा 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग की पोस्ट है, 2 कोड यहाँ बताए जा रहे हैं।
ठीक है। और इसमें भी 1 टियर एग्ज़ाम है। सेक्शन ए में आप देख सकते हो एमसीक्यू हैं आपके, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन रहेगा। दो ये 20 मार्क्स हर एक सेक्शन से होंगे। और इसमें सेक्शन बी होगा आपका डोमेन नॉलेज का 100 क्वेश्चन। फिर आपका 1 टियर टेक्निकल टीचिंग की अलग अलग कोड है। ये आपका 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। इसमें 300 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, और अलग अलग सेक्शन वाइज चीज़ों को डिवाइड करा गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरीके से और भी बाकी जो पोस्ट हैं उनको, जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो एग्जामिनेशन हैं उनकी डिटेल्स और उनका सारा सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में बातें कही गई हैं। इन केस ऑफ 1 टियर एग्जामिनेशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ ऑल टेक्निकल और technical teaching post code, the mandatory minimum qualification marks in tier 1 will be applicable only in section B, which is domain specific subject. Okay, there will not be any minimum qualifying marks in section A. However, combined aggregate marks of both section will be reckoned for preparing the final merit list. यानी कि कुछ आपके 1 टियर एग्जामिनेशन की कुछ टेक्निकल की टीचिंग की पोस्ट हैं, उसमें सेक्शन बी के कुछ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं, वो आपको ज़रूर से फुलफिल करने हैं। जो 2 टियर का एग्ज़ाम है उसके अंदर टियर 1 का जो एग्ज़ाम रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए है। फाइनल मेरिट लिस्ट में उसके मार्क्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा। यानी कि टियर 1 के बेसिस पर टियर 2 एग्जामिनेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें सिर्फ टियर 2 के मार्क्स देखे जाएंगे, ऐसी पोस्ट के लिए जिसमें 2 टियर का एग्ज़ाम्स होगा आपका सिलेक्शन के लिए। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है दोस्तों 0.25 मार्क्स की, तो इस चीज़ को ज़रूर से देख लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर 1 टियर 2 टियर रिटन एग्जामिनेशन इज गिवन इन पैरा नंबर दिस। ओके, स्किल टेस्ट अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है स्किल की तो वो भी करवाया जाएगा, और सिलेक्शन वगैरह जो भी आपका एग्ज़ाम है इसी के बेसिस पर सारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो रहने वाला है। एग्ज़ाम्स मल्टीपल शिफ्ट में होता है, तो वो नॉर्मलाइज प्रोसेस के थ्रू जो उसका स्कोर है वो निकाला जाएगा। और यहाँ पे कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं, इतने मार्क्स आपको मेंटेन करके रखने हैं। ये कट ऑफ नहीं है, ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, इसको आपको मैच करके रखना है। बाकी कट ऑफ वगैरह नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होंगे उसके बेसिस पर ही कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी। और टियर ये टाई अप ब्रेकिंग रूल लिखा हुआ है, अगर स्कोर सेम आता है तो किस तरीके से जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट जो भी वगैरह होता है ओबीसी या एससी एसटी का वो लिखा हुआ है। अपर एज लिमिट में एससी एसटी को रिलैक्सेशन है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 5 साल तक का, ओबीसी को 3 साल तक का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का, और पीडब्ल्यूडी के साथ कोई रिजर्वेशन है तो उसमें भी उसके अकॉर्डिंगली उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। कुछ एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे रिलैक्सेशन है, और कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और विडोड या डाइवोर्स वुमेन के लिए भी यहाँ पे अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन रखा गया है। उसके बाद कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इनको रीड आउट कर सकते हो। और बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं इस वीडियो के अंदर, उस डेट्स के अकॉर्डिंग आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।